नहीं नहीं, मैं एक माजर खा आगे मैंने एक बड़ी तलख बात करनी थी। मैं तो पहले डर गया हूँ कि आप उस सवाल का किस तरह जवाब देंगे। और ना मैं सवाल सारों का जवाब देता हूँ, क्या आप मेरे से ऐसे कर रहे हैं? जैसा मर्जी सवाल करें। आप जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ पहले आप इसे कमिट करें, ना ही मेरे कैमरामैन को कुछ कहेंगे, ना ही मुझे कुछ कहेंगे, ना ही मेरे साथ कोई ऐसी बात करें। क्या आपको मतलब कि मैं यहाँ ऑन एयर स्टेटमेंट दे दूँ? ऑन एयर आप स्टेटमेंट दे के मैं जो इस वक्त सवाल करने लगा हूँ उसके बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं बहुत तलख सवाल करने वाला हूँ। रूटीन इस तरह की है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसा नहीं, मुझे तैसा वैसा मैसा सवाल करें। मैं ना माइक उतारता हूँ, ना मैं आपको ये कहूँगा सवाल आपने क्यों किया। हर सवाल का एक जवाब है। अब आप देखें, मुझे कोई ये सवाल करते हैं ना, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जवाब मेरे लिए देना जो है ना, शहर में अनारकी फैल जाएगी, या इस जवाब से जो है ना किसी बंदे की दिल आजारी हो गई, या उसकी जो है ना घर वालों का दिल टूट जाएगा। शायद वो जवाब आपको मैं ना दूं। अगर मेरी ज़ात के बारे में कोई सवाल है तो आप ऐसा करें मेरे सर के बाल उड़ जाएं, लोग कैमरे में देखें मेरी टिंट हो गई है। करें आप सवाल का जवाब दें, तैयार हो जाए। बहुत ही तलख और माजर के साथ फिर बार बार मैंने कहा करें, आप जैसा मर्जी सवाल करें। मेरी नज़र में आप दोगले आदमी हैं। मैं मुझे माफी के साथ में आपसे कह रहा हूँ यही बात ही कि आप दोगले आदमी हैं। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि अगर मुजरिम मिल जाए तो उसे लटका दें, दूसरी तरफ कहते हैं अगर ना हो तो भाई सुलह कर ले। ये दोगला पुलिस ही नहीं है। आप एक तरफ क्यों नहीं आते? नहीं, मेरी बात आप सुने। बात तो आपने अच्छा है वैसे कि तलख, मैं बात मानता हूँ, लेकिन दोगली पॉलिसी नहीं। आप इसको कुछ और भी लफ्ज़ कह सकते थे। आप ये कह सकते चोई साहब आप जो है ना मजबूत जो है ना बात नहीं करते, तो लेकिन चले दोगले का लफ्ज़ कोई बाइंड करने वाली बात ही नहीं। अच्छा नहीं, कोई ऐसा इशू बिल्कुल कतई तौर पर नहीं। दोगली पॉलिसी जो आपने कहा है ना, ये इसी बात से कहा है कि मैं एक तरफ कहता हूँ कि जो मुजरम अगर ये कन्फर्म FIR वाले तो इनको फांसियां दे दें, हाँ जी, लटका दें। हाँ जी। और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि FIR जो है ना उसके अंदर बाज़ औक़ात ना, मेरे वालिद की FIR गलत कट गई थी। हमने नामजद मुल्ज़मान कोई और कर दिए थे, बाद में तारीख में लिखा जाएगा वो मुजरम कोई और निकले थे जिन्होंने मेरे अब्बू को मारा था। हमने नामजद मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया और दूसरे मुल्ज़मान जो था उससे मैंने बदला ले लिया। अब आप मुझे ये देखें, जो बात जिसके ऊपर आपने एतराज़ उठाया वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ कि अगर वो FIR वाले मुल्ज़िम कन्फर्म है, आपको कन्फर्म हो जाता है, अपनी अदालती जंग लड़े या बेशक अपने हाथों से उनको मारने, अपनी औलाद को उनको मार दे, मुझे कोई इस बात पे एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो FIR वाले मुल्ज़मान जो है ना, वो आपको कन्फर्म होता है कि हम वहाँ पर नहीं थे और ये जो गवाह है ना पुलिस ने डाले होते हैं, आपको भी पता है, अगर वो कहते हैं कि जी हम मौके पे मौजूद नहीं थे और आप फिर भी उनके ऊपर केस ट्रायल करते हैं, सौंपते हैं उनके ऊपर ये 302, तो नए सिरे से आग लग जाएगी। अब मैंने ये बात दोबारा कह दिया ना, अब इसको तिगली पॉलिसी बना ले, सच यही है। अब ना इसी बात के ऊपर आपने एतराज उठाया, जाहिर बात इसी बात में एतराज, वही स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इसको बेशक आप दोगली छोड़कर तिगली बना लें, लेकिन रियलिटी यही है कि हमेशा साफत वो होती है, आप दो तरफा बात करें कि अगर इस तरह है तो ये होना चाहिए, इस तरह तो ये होना चाहिए। मैं एक वाकया देख रहा हूँ ना, अब उसमें FIR कटी है, तो मैं कितनी खूबसूरत बात है कि पहले ये देखें कि आपकी FIR दुरुस्त है, वो जो गवाह है ये आपने हकी सच्ची खुदा को हाज़िर नाज़िर जान का दुरुस्त डाले हुए, फिर तो ठीक है आप लड़ें। लेकिन अगर आपको डाउट है मेरी तरह, जैसे हमें डाउट था कि हमने अपने अब्बू को मरते नहीं देखा हुआ, गवाह शादी हम बन गए, तो जब आप झूठ बोलोगे तो जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो फिर आपकी दुश्मनी नए सिरे से शुरू हो गई है। इन चीज़ों से इज्तनाब करें।